students, today we will learn a very interesting chapter, that is symmetry. So in 6th standard you have learned about symmetry. याद है आप लोगों को लाइन सिमेट्री के बारे में आप लोगों ने 6th स्टैंडर्ड में सीख लिया है कि जैसे ये गाड़ी है तो उसमें यहाँ पे हम बीचों बीच लाइन करेंगे ना तो ये दोनों साइड एक जैसी दिखेगी, ये लाइन के दोनों साइड एक जैसी दिखेगी। फिर ये टॉर्टोइज है तो उसमें यहाँ ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन करेंगे ना तो ऊपर और नीचे का पार्ट एक जैसा दिखेगा। ये वर्टिकल लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो दिस इज कॉल्ड लाइन ऑफ सिमेट्री। ऐसी लाइन करें जैसे उसके इक्वल पार्ट एक जैसे दिखे। यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए कि ये जो डॉटेड लाइन है ना वो लाइन सिमेट्री है। यहाँ पे इस तरह से लाइन करें तो एक जैसे पार्ट दिखे, यहाँ वर्टिकल फिर यहाँ हॉरिजॉन्टल, तो ऐसी लाइन करें जिससे दोनों पार्ट एक जैसे दिखे, तो वो लाइन सिमेट्री है। तो ये आप लोगों ने 6th स्टैंडर्ड में सीखा है। देखो उसकी प्रैक्टिस हम कर देते हैं एक्सरसाइज 14.1 में। तो देखो कैन यू सी 14.1, कॉपी द फिगर्स विथ पंच्ड होल्स। ये होल है, वो पंचिंग मशीन होती है ना उससे होल किए। तो आपको क्या करना है, फाइंड द एक्सिस ऑफ सिमेट्री फॉर द फॉलोइंग। आपको पेंसिल से टेक्स्ट बुक में ही सिमेट्री लाइन ड्रॉ करनी है। अब आपको ये सोचना है कि कहाँ पे लाइन करेंगे तो एक जैसे पार्ट होंगे। तो देखो अगर मैं ऐसे वर्टिकल लाइन करती हूँ तो ऐसे दो पार्ट एक जैसे दिखेंगे, और मैं ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन करती हूँ तो भी ये ऊपर नीचे के पार्ट स्क्वायर है इसलिए एक जैसे दिखेंगे। इसको मैं ऐसे टेढ़ा नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि टेढ़ा करूँगी तो ये पार्ट यहाँ और ये पार्ट यहाँ एक जैसा नहीं आएगा, इसलिए इसके ऐसे दो। फिर यहाँ बीचों बीच से मुझे एक ही सिमेट्री लाइन मिलेगी, यहाँ पे मुझे यहाँ बीचों बीच मिलेगी ताकि ये दोनों होल एक जैसे ऊपर नीचे हो जाए। तो बस आपको ये होल्स देखने हैं और सिमेट्री लाइन ड्रॉ करनी है। सिर्फ आपको ये स्क्वायर नहीं देखना है, होल देख के आपको सिमेट्री लाइन ड्रॉ करनी है। कि कैसे ड्रॉ करेंगे तो वो जो पार्ट बनेंगे वो सेम होंगे। यहाँ पे 4, यहाँ बीचों बीच सिर्फ 1 बनेगी, यहाँ पे भी 1 बनेगी और यहाँ पे 1 बनेगी। तो ये आप लोग अपनी टेक्स्ट बुक में ड्रॉ कर देना। कन्फ्यूज़न हो तो पीछे भी आंसर में दिया हुआ है, उसको भी आप चेक कर सकते हो, बराबर। सीखने के लिए तो आंसर आप चेक कर सकते हो। उसके बाद ये और भी वही है, बराबर। मैंने ये करके बताया है, आप लोग पोज करके समझ सकते हो। अब क्वेश्चन 2 क्या है, गिवन द लाइन ऑफ सिमेट्री फाइंड द अदर होल। यहाँ सिमेट्री लाइन दे दी है और आपको दूसरा वाला होल बनाना है। ये होल एक दिया है और ये सिमेट्री लाइन है, तो कहाँ पे होल बनाएंगे तो सेम टू सेम दिखेगा दोनों पार्ट। तो यहाँ पे इधर साइड कॉर्नर में होल बना दूंगी तो ये दोनों पार्ट एक जैसे, जैसे ये मिरर लाइन होती है ना, समझ लो ये मिरर है, तो अगर मैं ऐसे मिरर खड़ा करूँगी तो वैसा का वैसा अंदर दिखना चाहिए, इसलिए सिमेट्री लाइन को मिरर लाइन भी बोलते हैं। अब ये होल यहाँ है तो मुझे यहाँ ऊपर बनाना पड़ेगा क्योंकि सिमेट्री लाइन यहाँ पे है, बराबर। इस तरह से आप लोग देख लो, बराबर। ये होल का यहाँ पे और ये होल का यहाँ पे ऐसे बनाना पड़ेगा। अब क्वेश्चन 3 में शेप दिया है, आधा शेप दिया है और सिमेट्री लाइन दी है, तो आपको शेप पूरा करना है। तो ये आधा स्क्वायर है तो यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे, ये आधा ट्राइंगल है तो हम यहाँ पे करके पूरा करेंगे। ये सारे शेप्स आपको पूरे करने हैं। फिर क्वेश्चन 4, द फॉलोइंग फिगर्स हैव मोर देन 1 लाइन ऑफ सिमेट्री, सच फिगर्स आर सेड टू हैव मल्टीपल लाइन्स ऑफ सिमेट्री। एक से ज़्यादा सिमेट्री लाइन होती है ना तो मल्टीपल सिमेट्री लाइन बोलते हैं। तो क्या करना है इसको, आइडेंटिफाई मल्टीप्लाई लाइन्स ऑफ सिमेट्री इफ एनी इन ईच। तो कहाँ कहाँ पे मल्टीपल लाइन्स ऑफ सिमेट्री है वो देखना है। तो ये दोनों आपको एग्जाम्पल दिए कि ऐसे मल्टीपल सिमेट्री लाइन हो एक से ज़्यादा, तो ऐसे वाले शेप यहाँ आपको फाइंड करने हैं और उसको टिक करना है। ये भी आपको टेक्स्ट बुक में, ये सारा वर्क आपको टेक्स्ट बुक में करना है। यहाँ पे 3 सिमेट्री लाइन होगी, ये 1, ये 2 और ये 3, तो ये मल्टीपल लाइन हो गई। एक से ज़्यादा होगी तो मल्टीपल। अब यहाँ पे ऐसे भी है और ऐसे भी है, कर सकते हैं ना, एक ही जैसा हो जाएगा, तो ये भी मल्टीपल।
यहाँ पे भी 3, ये भी मल्टीपल, यहाँ पे 2, ये भी मल्टीपल। तो सारी की सारी मल्टीपल है, सबको टिक कर देना। फिर दिस इज़ ऑल्सो मल्टीपल, यहाँ पे ये सिर्फ एक ही है, ये मल्टीपल नहीं है। यहाँ पे सिर्फ ऐसी वर्टिकल लाइन ही लाइन ऑफ सिमेट्री होगी, तो ये नहीं है, बाकी ये सारे आपको टिक कर देने। उसके बाद कॉपी द फिगर गिवन हियर। नाउ ये वाली फिगर में कोई भी एक डायगोनल को सिमेट्री लाइन समझनी है। डायगोनल मतलब ऐसे टेढ़ी वाली लाइन, ये लाइन या ये लाइन, तो मैंने ये डायगोनल को सिमेट्री लाइन बना दी। अब उसके जैसा, अब ये एक शेडेड पार्ट है ना, तो ये वाला मुझे शेड करना पड़ेगा। फिर ये शेडेड है तो यहाँ पे शेड करना पड़ेगा, बराबर। ये वाले को देख के इधर और ये वाले को देख के इधर, बस ये आप लोगों को शेड कर देना है, पूरा ब्लैक कर देना है पेंसिल से। उसके बाद क्वेश्चन 6 में क्या है, कॉपी द डायग्राम एंड कंप्लीट ईच शेप टू सिमेट्री। ये वाला शायद आपकी बुक में नहीं होगा, नई बुक में ये 3 ही है, तो ये वाला टेक्स्ट बुक में नहीं होगा। हो तो ट्राई कर देना, अगर इनफ बॉक्स से हो भी सकता है। तो ये सिमेट्री लाइन है, तो ऐसी की ऐसी लाइन यहाँ पे यूँ ड्रॉ करोगे, और ये वाली यहाँ एक बॉक्स छोड़ के, तो हम भी एक बॉक्स छोड़ के इस तरह से ड्रॉ कर देंगे। फिर ये स्टेप जैसा फिगर हम यहाँ पे भी ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। क्यों चारों तरफ? क्योंकि 2 सिमेट्री लाइन है, यहाँ पे एक ही लाइन थी, तो ऐसा का ऐसा सिर्फ इधर साइड आएगा। बहुत इजी इंटरेस्टिंग चैप्टर है बेटा, इसको आप समझ के कर देना। अब यहाँ पे भी 2 सिमेट्री है, तो ऐसा आएगा, ऐसा, फिर ऐसा और ऐसा, बराबर, चारों तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट द नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ सिमेट्री फॉर द फॉलोइंग फिगर्स। यहाँ पे फिगर्स के नाम दिए हैं, तो उसमें कितनी सिमेट्री लाइन होगी वो आपको बताना है, सिर्फ बताना है, ड्रॉ नहीं करना है। पर मैंने ड्रॉ करके रखा है आपको समझाने के लिए। देखो, एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब जिसकी तीनों साइड इक्वल होगी, ऐसा वाला ट्रायंगल। तो ऐसे वाले ट्रायंगल में कितनी सिमेट्री लाइन होगी? कहीं से भी हम कोई भी ऐसे पास होंगे तो एक जैसा पार्ट दोनों मिल जाएगा। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में 3 सिमेट्री लाइन होती है। फिर दिया है आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस कैसा होता है? जिसमें 2 लाइन इक्वल होती है, तो ये 2 लाइन इक्वल है और ये छोटी है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में ऐसे हम बीचों बीच से एक ही सिमेट्री लाइन बना सकते हैं। तो वहाँ पे सिर्फ 1 आंसर लिखना है आपको। फिर है स्केलन ट्रायंगल। स्केलन ट्रायंगल मतलब तीनों साइड अलग अलग होगी, तो ये छोटी, फिर इससे थोड़ी बड़ी और ये सबसे बड़ी। तो स्केलन ट्रायंगल में कोई भी सिमेट्री लाइन नहीं मिलेगी, इसका आंसर 0 आएगा। उसके बाद है स्क्वायर। तो स्क्वायर में मैंने आगे भी बताया है आपको कि स्क्वायर में 6 स्टैंडर्ड में आप सीख चुके हो ना, ऐसे 1, 2, 3 और 4 कोई भी साइड से आप ड्रॉ करोगे तो आपको दोनों अलग आमने सामने वाले पार्ट इक्वल मिलेंगे, इसलिए स्क्वायर में 4 सिमेट्री लाइन होती है। फिर रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में कितनी सिमेट्री लाइन होती है पता है? ओनली 2। कितनी होती है? 2। देखो कौन सी? ये और ये सीधा ड्रॉ करना है, ऐसे करना नहीं है, बस समझना ही। ऐसे और ऐसे 2 ही सिमेट्री लाइन मिलेंगी। अब उसको ऐसे करने जाओगे ना और फिर फोल्ड करके देखोगे ना ऐसे टेढ़ा, तो वो कॉर्नर टू कॉर्नर नहीं मिलेगा। इस तरह से भी हम चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे रेक्टेंगल में सिर्फ 2 सिमेट्री लाइन्स आर देयर। फिर है रोम्बस। रोम्बस क्या होता है? स्क्वायर को ऐसे टेढ़ा कर देते हैं तो रोम्बस। तो रोम्बस में भी 2 सिमेट्री लाइन होती है। इसको ऐसे लाइन करोगे ना तो ये 2 पार्ट सेम, और फिर ऐसे करोगे तो ये 2 पार्ट सेम। इस तरह से रोम्बस में 2 सिमेट्री लाइन होती है। उसके बाद है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम मतलब जैसे रेक्टेंगल को हम ऐसे टेढ़ा कर देते हैं, तो पैरेललोग्राम में कितनी सिमेट्री लाइन है? 0। कोई भी आप ऐसे चेक करना ना, तो ऐसा एक शेप काटना और उसको ऐसे फोल्ड कर करके देखना, तो कहीं पे भी वो एंगल टू एंगल सेट नहीं होगा। इसलिए पैरेललोग्राम में 0 सिमेट्री लाइन होती है। और दिया है क्वाड्रिलेटरल। देखो
कोई बोलेगा क्वाड्रिलेटरल में तो स्क्वायर आ जाता है, रेक्टेंगल आ जाता है, तो फिर ज़ीरो क्यों इसका आंसर? क्वाड्रिलेटरल का आंसर ज़ीरो इसीलिए कि उसने बोला नहीं है कि रेगुलर क्वाड्रिलेटरल, उसने सिर्फ बताया क्वाड्रिलेटरल। तो क्वाड्रिलेटरल तो ऐसा भी हो सकता है ना, जिसमें 4 एंगल्स और 4 साइड्स होती है, उसको हम क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। तो कोई भी क्वाड्रिलेटरल में हम इस तरह से नहीं बोल सकते कि सिमेट्री लाइन है, तो इसका आंसर ज़ीरो आएगा। उसने बोला हो कि स्क्वायर या रेक्टेंगल या रोम्बस या पैरेललोग्राम, तो हम उसका पर्टिकुलर आंसर लिखते हैं। बाकी सिर्फ बोला क्वाड्रिलेटरल तो हम लिखेंगे ज़ीरो सिमेट्री लाइन, क्योंकि वो क्वाड्रिलेटरल कैसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, बराबर। तो यहाँ कोई सिमेट्री लाइन नहीं मिलेगी। फिर है रेगुलर हेक्सागन, जिसमें 6 साइड्स होती है। देखो यहाँ रेगुलर हेक्सागन मतलब ऑल द 6 साइड्स विल बी इक्वल। तो कितनी सिमेट्री लाइन होगी? जितनी साइड, रेगुलर शेप का एक रूल होता है, जितनी साइड होती है उतनी उसकी सिमेट्री लाइन होती है। यहाँ पे 6 साइड है ना, तो उसकी 6 सिमेट्री लाइन भी होगी। इस तरह से आप लोग 1 2 3 एंगल टू एंगल हो गया। अब साइड के बीचों बीच से निकालोगे ना, तो 4 5 एंड 6 इस तरह से चेक करोगे तो दोनों पार्ट आमने सामने वाले सिमेट्री है, इसलिए रेगुलर हेक्सागन में 6 सिमेट्री लाइन है। और लास्ट वाला है सर्कल। देखो ये बहुत इंटरेस्टिंग है। सर्कल में कितने सिमेट्री लाइन है? काउंटलेस, बराबर, काउंटलेस। एक सर्कल होगा, उसको जैसे मैंने ये सिमेट्री लाइन बनाई, फिर ये भी बनाई, ऐसे सेंटर में से पास कर करके मैं जितनी चाहे ऐसे सिमेट्री लाइन बना सकती हूँ। जहाँ पे भी मैं लाइन ड्रॉ करूँगी तो उसके आमने सामने दोनों पार्ट एक जैसे ही मुझे दिखेंगे, तो मैं बहुत सारी सिमेट्री लाइन बना सकती हूँ सर्कल में। तो उसका आंसर है काउंटलेस। ओके, तो ये आप लोग अपनी नोटबुक में लिख देना। फिर है क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पे पूछा है व्हाट लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट हैव रिफ्लेक्शनल सिमेट्री। रिफ्लेक्शनल सिमेट्री मतलब सिमेट्री रिलेटेड टू मिरर रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन, हम मिरर की बात करते हैं तो बताते हैं कि मिरर में हमारा रिफ्लेक्शन होता है, तो वो कैसा दिखता है? जैसा हम होते हैं वैसा का वैसा दिखता है ना। तो यहाँ पे इंग्लिश अल्फ़ाबेट मतलब A to Z में किसकी मिरर रिफ्लेक्शन सेम आती है ना, उसके नाम लिखने हैं। अब यहाँ पे और क्वेश्चन में भी और क्वेश्चन है, वर्टिकल मिरर हो तो क्या होता है, हॉरिजॉन्टल मिरर हो तो क्या है। तो देखो मैं समझाऊँ, समझो कि हमारे पास ऐसे खड़ा वाला मिरर है वर्टिकल, तो हमको यहाँ पे सोचना है कि या तुम लोग रियल में मिरर रख के भी कर सकते हो कि आपको ऐसे वर्टिकली मिरर रखना है पहले, फिर हॉरिजॉन्टल रखना है। तो मैं सोचूंगी कि अगर मैं इसके सामने ए रखूँगी तो मुझे ए वैसा का वैसा दिखेगा कि नहीं, तो दिखेगा। तो ये वर्टिकल मिरर है ना, उसमें आप लोग ए लिख दोगे, लिस्ट बनाने का ए, एक तो ए आ गया, ऐसे ये वाला रफ में कर देने का। फिर आप लोग देखना कि अगर मैं बी रखता हूँ या रखती हूँ तो मुझे मिरर में तो यूँ दिखेगा, बी उल्टा दिखेगा। तो वर्टिकल मिरर में बी नहीं लिखने का, बराबर। फिर सी ऐसा तो अंदर ऐसा, तो सी भी नहीं रखने का। डी, यहाँ पे डी ऐसे उल्टा दिखेगा तो नहीं रखेंगे। इस तरह से आप लोग एक एक लेटर चेक करते जाओगे, एक के बाद आपको ए बी सी डी ई उल्टा, एफ बी उल्टा, जी बी उल्टा और एच। देखो एच है ना, एच आपको यहाँ मिरर में वैसा का वैसा दिखेगा, तो एच यहाँ ले लोगे। फिर आई, देखो ये वर्टिकल, फिर से मिरर बनाती हूँ। अगर मैं आई यहाँ रखूँगी तो आई भी मुझे सेम दिखेगा, इसलिए मैं आई रखूँगी। जे ऐसा है ना, तो मिरर में यूँ चला जाएगा। तो आप लोग मिरर रख के लेटर्स लिख के, पहले लेटर्स लिख देना, फिर यहाँ मिरर रखना है ऐसे वर्टिकल, फिर जो आंसर आए वो इसमें लिखना। अब ये मैंने वर्टिकल समझा दिया। अब मानो हॉरिजॉन्टल मिरर है, ऐसा अगर मैं रखती हूँ, फिर सोचती हूँ कि यहाँ पे ए है तो यहाँ ए उल्टा दिखेगा, तो हॉरिजॉन्टल में ए नहीं लिखना है। लेकिन बी है ना, बी मुझे ऐसा का ऐसा दिखेगा। तो हॉरिजॉन्टल का जो लिस्ट मैं बनाऊंगी, स्केच पेन भी खत्म हो गई,
हॉरिजॉन्टल का जो मैं ऐसे हेडिंग मारूंगी ना, उसमें मैं लूँगी बी, फिर सी। सी कैसा दिखेगा बोलो? सी वैसा ही दिखेगा, तो मैं लूँगी सी। फिर डी बी सेम दिखेगा। आप मिरर रख रख के इसको कर देना। और थर्ड वाला क्वेश्चन है बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। अब कुछ लेटर्स ऐसे हैं कि दोनों में सेम दिख रहे हैं, जैसे एच। एच यहाँ पे भी सेम है और यहाँ नीचे मिरर के, अगर मिरर में ऐसे रखूँगी तो यहाँ पे भी सेम दिखेगा। तो बोथ वाला हेडिंग डाल के कुछ लेटर्स हैं वो आप इसमें लिखोगे। एच आएगा, आई आएगा, ओ आएगा और एक्स आएगा। इतने चार आपको दोनों में आएंगे। आप लोग इसको नोट में लिख देना, समझिए, बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको मज़ा आएगा। फिर है गिव 3 एग्जाम्पल्स ऑफ शेप विथ नो लाइन ऑफ सिमेट्री। ऐसे 3 नाम लिखो जिसमें सिमेट्री लाइन है ही नहीं। तो आप लिख सकते हो कि स्केलन ट्रायंगल, पैरेललोग्राम, और लिख देना कोई भी एक लेटर, जैसे लेटर एफ। लेटर एफ जो होता है उसमें भी सिमेट्री लाइन नहीं होती है, ठीक है। ये सिमेट्री लाइन की बात है, मिरर लाइन की बात नहीं है, बराबर। रिफ्लेक्शनल सिमेट्री की बात नहीं है, लाइन ऑफ सिमेट्री। क्वेश्चन 10, व्हाट अदर नेम कैन यू गिव टू द लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल? इसका आंसर आएगा मीडियन। आप लोग लिख देना, आप मीडियन। आइसोसेलेस ट्राइंगल जो था उसमें जो हमने सिमेट्री लाइन बनाई थी वो क्या थी? मीडियन थी ना। और मीडियन और अल्टीट्यूड के बारे में हमने सीखा है, तो ये मीडियन भी था इसका। और सर्कल की जो सिमेट्री लाइन बनाई हमने, तो वो क्या हो गया? उसका डायामीटर हो गया। तो ये सेकंड बी वाला आएगा, उसका आंसर डायामीटर, बराबर। तो ये हो गई आपकी एक्सरसाइज ख़त्म। नेक्स्ट टाइम मैं रोटेशनल सिमेट्री बताऊंगी, उसमें तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मैं कुछ मॉडल्स बना के लाऊंगी और आप लोगों को ऐसे घुमा के दिखाऊंगी कि ऐसे घूमने के बाद कितनी बार एक जैसा दिखता है, तो वो रोटेशनल सिमेट्री होगी। तो आज के लिए इतना। टिल देन बाय।